नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। ये हमारी यूपी ट्रिपल एस सी PYQ श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। PYQ श्रृंखला का तीसरा वीडियो है और हम इसमें जो बात कर रहे हैं आपसे, वो बात है आप कर रहे हैं जैन धर्म और महावीर से। ठीक है, ये आपका जो वीडियो है पैट वीडियो RO ARO STET CTET UPSI कांस्टेबल, ठीक है, इस प्रकार की सभी परीक्षाओं में काम आने वाला है। यही नहीं, यह वीडियो आपकी यूपी PCS की प्रारंभिक परीक्षा 2026 में भी काम आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने इस वीडियो में। तो हमारा पहला MCQ है और ये जो प्रश्न ये पूछा गया था आपसे यूपी ट्रिपल एस सी की राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में। ठीक है, हमारा जो पहला प्रश्न है आपका, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो A महावीर, B ऋषभनाथ, C पार्श्वनाथ, D पद्मनाथ। तो इसका सही उत्तर है B ऋषभनाथ। ठीक है, व्याख्या देखें तो जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, या इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक, इसके मूल संस्थापक भी माने जाते हैं। वहीं जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म का व्यापक प्रसार किया था। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 24वें जैन तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर कौन थे? यानी कि जो 24 तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर कौन थे पूछा गया आपसे। A पार्श्वनाथ, B ऋषभनाथ, C महावीर और D अष्टनेमी। तो इसका सही उत्तर आपका C महावीर। ठीक, व्याख्या देखते हैं इसकी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। नोट, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है ये वाला कि वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी ही जैन धर्म के वास्तविक सुधारक और प्रसारक थे। इनसे पहले 23 तीर्थंकरों की परंपरा विद्यमान रही थी। आगे चलते हैं, हमारा जो दूसरा प्रश्न है ट्रिपल एस सी में, वो है आपका, भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? A नालंदा, B कौशाम्बी, D जृंबिका ग्राम, C राजगृह। तो सही उत्तर इसका है जृंबिका ग्राम। ठीक, व्याख्या देखें इसकी। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात ज्ञान प्राप्त हुआ था और स्थान था जृंबिका ग्राम, और जो नदी थी वो ऋजुपालिका नदी थी, और जो वृक्ष था वो साल का वृक्ष था। ठीक, घटना इन्हें कैवल्य या संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमारा अगला प्रश्न आपके लिए यह है कि महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, या जिनका क्या अर्थ है? ठीक है, तो जिनका क्या अर्थ बताना है, हम इसका उत्तर देखिए। A महान आत्मा, B विजेता, C भगवान, D अहिंसक। तो सही उत्तर क्या है जिनका? विजेता। और ये प्रश्न आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट परीक्षा 2018 में 2023 में पूछा गया था, पहली शिफ्ट के अंदर। और व्याख्या देखते हैं, जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। ठीक, इंद्रियों को जीतने वाला, इसका क्या मतलब है? इंद्रियों को जीतने वाला। ज्ञान प्राप्ति कैवल्य के पश्चात इन्हें निम्न उपाधियां भी मिली थी। कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञानी, अरहत, योग या पूज्य, जिन विजेता, निर्ग्रत, बंधन रहित। तो ये इनकी सारी उपाधियां याद रखना, आपसे कभी भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जो पांचवा प्रश्न आपके लिए वो है कि महावीर, देखिए मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या है? यानी कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है A इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, B दूसरों की सेवा करना, C दूसरों को शिक्षा देना, D दूसरों का अनुसरण करना। तो सही उत्तर है इसका A इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। और ये जो प्रश्न था आपका यूपी ट्रिपल एस सी की चकबंदी लेखपाल की सम्मान चयन परीक्षा 2015 में पूछा गया था। ठीक है, अब व्याख्या देखिए तो जैन धर्म में जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है। कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं और इंद्रियों पर पूर्ण विजय। इच्छाओं पर विजय प्राप्त किए बिना मोक्ष या कैवल्य संभव नहीं है। ठीक है, आइए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं इस सीरीज का। तो अगला प्रश्न हमारा ये है कि जैन धर्म में 3 रत्न हैं जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं, और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? यानी कि जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल है? त्रिरत्न में क्या शामिल है? A सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण।
सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार। सी सही विश्वास, सही पथ, सही आचरण। डी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है, आइए इसका सही उत्तर क्या है? डी। डी क्या है आपका? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। देखिए त्रिरत्न होता है आपका, ये आपकी परीक्षा में जो पूछा गया ना वो था। और जो इसको लिखा जाता है सही से, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। ठीक है, अब व्याख्या देखिए तो सम्यक दर्शन का मतलब होता है राइट फेथ, सत्य या यथार्थ में विश्वास। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, वास्तविक ज्ञान। सम्यक आचरण होता है राइट कंडक्ट, सुख दुख में संभाव रहना। याद करने की ट्रिक है इसकी, KFC, KFC यानी कि के फॉर नॉलेज, एफ फॉर फेथ, सी फॉर कंडक्ट। ये इसके त्रिरत्न है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार इसमें। हमारा अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? ए वैराग्य, बी मिथ्या, सी कर्म और डी अहिंसा। ये जो प्रश्न आपका पूछा गया था पैट 2022 में पूछा गया दूसरी पाली के अंदर। तो सही उत्तर क्या है इसका? डी अहिंसा। जैन धर्म के 5 सिद्धांतों, 5 महाव्रतों में अहिंसा सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण है। इसके पंच सिद्धांत है अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य यानी ट्रुथ, आस्तेय नॉन स्टीलिंग, फोर्थ है इसका परिग्रह, नॉन पोसेशन, और फिफ्थ ब्रह्मचर्य, कैलिबेसी। तो ये आपके 5 इसके मूल सिद्धांत हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अहिंसा। अहिंसा ही इसका मूल सिद्धांत है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। महावीर और उनके अनुयायियों की, ठीक है, शिक्षाएं 1500 वर्ष पहले लिखी गई थी, वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो उनकी जो अनुयायियों द्वारा लिखी गई थी शिक्षाएं वो कहाँ उपलब्ध है इस समय? ए पटना बिहार, बी श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, सी वल्लभी गुजरात, डी श्रवणबेलगोला कर्नाटक। पेट परीक्षा 2023 दूसरी पाली में पूछा गया था। इसकी व्याख्या और उत्तर देखें तो उत्तर है इसका वल्लभी गुजरात, यानी कि आपका सी उत्तर सही है। ठीक है, प्रारंभ में जैन शिक्षाएं मौखिक यानी ओरल के रूप में संरक्षित थी। लगभग 1500 वर्ष पूर्व 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास इन्हें लिखित रूप दिया गया। ये कार्य वल्लभी गुजरात में आयोजित द्वितीय जैन संगीति के दौरान हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? ठीक, ये पेट परीक्षा 2022 प्रथम पाली का क्वेश्चन है। ए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, बी भगवान महावीर, सी गौतम बुद्ध, डी मौर्य सम्राट अशोक। तो सही उत्तर इसका है मौर्य सम्राट अशोक। यह प्रश्न भ्रमित करने के लिए दिया गया जाता है। अशोक अपने अभिलेखों में प्रायः देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय नाम से भी संबोधित किया जाता है। महावीर के लिए जिन, कैवलिन और निर्ग्रंथ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा के उपाधियों में अंतर स्पष्ट रखें कि भाई किसकी क्या उपाधि दी गई है। ये चिन्ह अशोक से संबंधित है, अशोक। ठीक है, यही हमारा राष्ट्र चिन्ह भी है। आगे चलते हैं। देखिए ये हमारा क्विक रिवीजन है, इसमें हम शॉर्ट में सब कुछ देखेंगे। जैन धर्म और महावीर से संबंधित है। संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे इसके ऋषभदेव आदिनाथ। ठीक, त्रिरत्न था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक, 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। मौलिक सिद्धांत अहिंसा, ज्ञान प्राप्ति का स्थान जंबिका ग्राम, ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष। साहित्य संकलन वल्लभी गुजरात, लगभग 1500 ईस्वी पूर्व। ज्ञान प्राप्ति कैवल्य प्राप्ति, जिसे पता जिन कहलाई। जीवन का लक्ष्य कैवल्य, इच्छाओं का विजय, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना था। सफलता का मूल मंत्र देखिए निरंतर अभ्यास है, और हम अपने इस वीडियो की श्रृंखला में आपको निरंतर अभ्यास ही करवा रहे हैं। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बस हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको जो वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे हमें बताइए, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। UPSSC में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको हम छोड़ने वाले हैं। ठीक है, और UPPCS वो भी कवर हो रहा है साथ साथ आपके UPSSC, ठीक है, और UPPCS सारे प्रश्नों को हम कवर करवाएंगे इसके माध्यम से। हमारे इसलिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी टाइप का टॉपिक चाहिए आपको, जो भी टॉपिक चाहिए आपको, चाहे वो किसी भी विषय का हो, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अगर आप हमारे इन वीडियोस की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आपको। ठीक,
धन्यवाद, नमस्कार, इस तरह हमारे साथ बने रहिए।